हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज की हमारी नेक्स्ट क्लास नेवी के लिए होने वाली है। इसमें हम आपको 25 क्वेश्चन जीके के 13 क्वेश्चन मैथ के, ठीक है, और आपके 12 क्वेश्चन साइंस के करवाने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। पहला क्वेश्चन है, किसने घोषणा की स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूँगा? बताओ किसका ये स्लोगन था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा आंसर? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? बताओ जल्दी से। सभी लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है। तो जो गुप्त काल है, गुप्त काल को इतिहास के युग का स्वर्ण युग बोला जाता है। मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच है? तो मैकमोहन लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत और चीन के बीच स्थित है मैकमोहन लाइन, ठीक है। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की? तो परमाणु सिद्धांत की खोज की थी जॉन डॉल्टन ने। किसने? जॉन डॉल्टन। म्यांमार किसका नाम है? तो म्यांमार किसका नाम है बताओ। इसका आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बर्मा का नाम म्यांमार है। भूटान की राजधानी क्या है? तो जो भूटान की राजधानी है, तो भूटान की राजधानी की बात करें तो आपकी थिम्पू है, थिम्पू। ऑप्शन सी हो जाएगा। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? बताओ जल्दी से। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क से। उत्पाद शुल्क से है इसका मतलब, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की देश को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा आपका 356 अनुच्छेद के अंतर्गत। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग है। हॉटलाइन क्या है? जो हॉटलाइन है ये एक प्रकार की दूरदर्शन कड़ी है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो दीपा कर्माकर है ये आपके जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा था? जल्दी से बताओ आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई थी। जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा लौह एवं मरकत नीति का। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है सामवेद को। किसको? सामवेद को। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था बताओ। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में, ठीक है। कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कुशीनगर नहीं, लुम्बिनी में हुआ था। जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म की पहली संगीति हुई थी ऑप्शन बी हो जाएगा पाटलिपुत्र में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था ऑप्शन हो जाएगा आपका अशोक ने।
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा नगर की खोज की थी दयानंद साहनी ने। अब आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। इसका आंसर बताओ। 4x² माइनस 4x+1 का गुणनखंड बताओ। जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो हमारे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए देखो, अपने 4x² के ऐसे टुकड़े करने हैं, ठीक है। इसको ऐसे गुना करना है और गुना करने पर आपका 4x² आने चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 4x आना चाहिए, ठीक है। तो हम अगर इसको -2x और -2x लेंगे तो गुना करने पर हमारे प्लस के 4x² आ जाएंगे और आपके मतलब जोड़ने पर इनको 4x आ जाएगा, माइनस का 4x। तो ये कंडीशन हमारी सही बैठ जाएगी। तो अब हम इसको हल करते हैं। 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस का 1। इसमें से हम 2x कॉमन लेते हैं, 2x बचा माइनस 1 बचा। इसमें हम माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचा 2x माइनस 1, ठीक है। ये आपको बचा है। अब इसको आगे हल करते हैं हम। ये 1 है, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, ये इसका रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये देखो कौन से ऑप्शन में है। तो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, आंसर हो जाएगा। एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोण हैं और प्रत्येक 80 हैं, तो चौथे कोण क्या होगा? तो मान लो ये कोई चतुर्भुज है, ठीक है। इसका ये कोण 80 है, ये कोण भी 80 है और ये कोण भी 80 है और ये क्वेश्चन में हमें पूछा है। तो देखो आपको पता होगा जो चतुर्भुज है उसके अंतर कोणों का योग 360 होता है। कितना? 360 होता है। इन तीनों को जोड़ दो, इसमें से घटा दो, तो आपकी चौथी भुजा का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आज 16 से 24, 360 में से 240 घटा दो तो आपको क्या बचेगा? 120 बचेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। एक आयत में मैदान की परिधि ज्ञात करो जिसकी भुजा 40 मीटर और दूसरी भुजा 10 मीटर। देखो ये कोई आयत है, इसकी ये भुजा 40 और ये भुजा 10, ठीक है। आपको ज्ञात करना परिधि यानी परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। या आप इनकी सभी भुजाओं को जोड़ लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले से करते हैं। 40 प्लस 10 हो गया, कितना हो गया? 50 गुना कर दो तो 100 निकल के आएगा। अब वैसे जोड़ के देखते थे, ये 10 ये 40, 40 50 50 50 100, तो ये 100 ही निकल के आएगा। तो ऑप्शन 100 मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। एक खंबे को पार करने में 25 सेकंड लगते हैं, तो गाड़ी की लंबाई क्या है? तो गाड़ी की लंबाई पूछिए। देखो देखो आपको याद रखना है, इसमें जो दूरी होती है, दूरी होगी वही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। यानी जो रेलगाड़ी खंबे को पार करेगी तो वो उतनी ही दूरी पार करेगी जितनी की रेलगाड़ी की लंबाई होगी, ठीक है। तो ये आपको अगर दूरी आप ज्ञात कर लेते हो तो आपकी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो पता चल जाएगी आपको, ठीक है। तो ज्ञात करो जल्दी से। देखो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको जो 36 किलोमीटर प्रति घंटे है ना, इसको आपको 36 क्या करना है, इसको आपको यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बदलना है, ठीक है। क्योंकि ये जो सेकंड है वो जो आपकी जो समय है वो 25 सेकंड दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, तो सेकंड में ही आपको बदलना होगा। तो हम बदल देते हैं। तो आपको पता होगा जब भी हम किलोमीटर पर हावर्स को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुना करता है, ये सभी को पता होगा। तो हमें 36 दे रखा है, चाल है ये, किसकी चाल दे रखी है 36, तो किलो पर हावर्स। तो इसको बदलेंगे तो क्या निकल के आएगा? तो 36 को हम गुना कर देंगे 5/18 से, तो इसको हल करेंगे 18 दूनी 36, तो 10 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम इसकी आपको समय दे ही रखा है 25 सेकंड, समय कितना है? 25 सेकंड दे रखा है, ठीक है। आगे हल करते हैं। हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास चाल आ गई। देखो पहले तो हमारे पास चाल आई है, कितनी आई है? 10
मीटर पर सेकंड आई है, ठीक है। और समय हमारे पास पहले था ही, कितना था, 25 सेकंड। तो अब सभी को पता होगा, जो दूरी निकालने के लिए दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना समय। दूरी का फॉर्मूला होता है 4 गुना समय, ठीक है। समय, ये दूरी का फॉर्मूला होता है। तब आपको ज्ञात करने के लिए, चाल कितनी है, 10 दे रखी है, गुना 25, तो क्या निकल के आ जाएगा, 250 आंसर आपका सही हो जाएगा। सेल करें, इसको सेल करने के लिए आपको बहुत मास का नियम यूज करना पड़ेगा। पहले हम कोष्टक को हल करेंगे। 3 का ऐसे कैसे लिखा जाएगा, 7 गुना 3 प्लस 5 माइनस 2। अब हम किसको हल करेंगे, अब हम करेंगे गुना को हल। तो गुना को हल कर लेते हैं। अब आपको माइनस और प्लस के जोड़ लेने हैं, 3 और ये कितने हो गए, 5, तो 8 माइनस 23 ये जोड़ेंगे, ठीक है। तो 23 में 8 गए तो 15, माइनस के 15 बचेंगे। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 15 है, प्लस के है, माइनस के नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। हम अब आगे चलते हैं। तो 2,16,000 का आपको क्यूब बताना है। तो सबसे पहले आपको इन 3 अंकों का क्यूब निकालना है। तो इनका होता है 6, ठीक है। और अगर जीरो किसका होता है, जीरो का, यानी अगर 3 जीरो है तो 000 7 का हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हल करके बताओ, ये तो जोड़ना है, इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। ये तो सभी को आता ही होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8,638, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका बताओ, 125, 64, 27, 8, उसके बाद क्या चलेगा। देखो ये किसका वर्ग है, 5 का, ठीक है। ये किसका है, 4 का। ये किसका है, 3 का क्यूब है, ठीक है। ये किसका है, ये 2 का। तब इसके बाद 1 आएगा, तो 1 किस में है, 3, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एक तोता 30 रुपए में बिक्री करने से 25% का लाभ कमाते हैं। तोते का क्या मूल्य कितना होगा बताओ। तो देखो इसको हल करने के लिए आपको क्या होगा, क्या मूल्य आपको पता है हमेशा 100% होता है, ठीक है। इसमें 25% का इसको लाभ होता है, तो 125 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 125 में बिक्री करता है, तो 125 का विक्रय मूल्य हो जाएगा 30 रुपये, ठीक है। तो 1% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 30/125। अब हमें 100% का निकालना है, तो 30 सही 1/25 गुना 100 कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको काट लेंगे, तो काटने के बाद क्या आ जाएगा आपका आंसर, 24 निकल के आएगा। 24 सही आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सुनीता 25 तोहफी 35 दिनों में तैयार करती है, तो 110 तोहफी के लिए उसे कितने दिन लगेंगे बताओ। देखो बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। 25 तोहफी को 35 दिनों में तैयार करती है। एक को कितने दिन में कहेगी, 35/25। तो 110 को कितने दिनों में कहेगी, 110 से गुना कर देंगे, तो कितना दिन निकल के आएंगे आपके, बताओ जल्दी से। तो आपके निकल के आएंगे 154 दिन, 154 दिनों में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। इसको काटेंगे, मैं काट के बता देता हूँ। ये कट गया 5 बार, 5 से ये कट गया 7×5 7 बार, ये 5 से कट गया 22 बार, ठीक है। तो अब 22 गुना 7 करेंगे तो 154 निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8:9 बराबर x/18 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो ज्ञात करें जल्दी से, क्या होगा। देखो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, 8/9 है बराबर x/100 18, तो इसको वज्र गुना कर दो, तो 9x बराबर 18 × 8, तो 9 इधर जाएगा तो ये कट जाएगा 2 बार, तो 16 निकल के आ जाएगा, x बराबर 16, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। तो ये आज का मैथ का क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद आपके साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं।
40 के 40% का कितना परसेंट होगा बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, 40 के 40% का। तो मैं बता देता हूँ आपको, 40 का 40% निकालेंगे, उसके बाद उसके भी 40% का निकालेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा? तो ये बचा 16 बता 10, नहीं 16 नहीं बचेगा, 16 64 बता 10, क्या बचेगा? 3 बाय ना, तो 4 का क्यूब होता है 64, तो 64 बता, एक सेकंड, 64/10 बचेगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, √25 √25 प्लस √196 माइनस √144, तो ये प्लस है, माइनस नहीं है, क्या प्लस है। ठीक है, याद करना प्लस है। आगे चलते हैं, चलो ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्यूब होता है 5, स्क्वायर होता है 5, 14 का स्क्वायर होता है 196, प्लस है, ये ध्यान रखना है। और ये होता है 12। ठीक है, 144 का, तो कितना होगा ये हो गया 19 प्लस 12 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 31। तो ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब बताओ, साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं। सही की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही की सबसे बड़ी ग्रंथि, जल्दी से बताओ। सभी को पता होगा, सही की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, लीवर बोलते हैं। लेड पेंसिल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का किया जाता है। मनुष्य किस ध्वनि को सुन सकता है? जो मनुष्य है वो आपके 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। तैल सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किस से संबंधित है? तो ये कथन है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका पास्कल के नियम से संबंधित है। किसी परमाणु के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो कोई भी परमाणु है उसके रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? इसका हो जाएगा आपका परमाणु संख्या। किस गति नियम को जड़त्व नियम से जाना जाता है? तो जड़त्व का नियम कौन सा होता है? पहला होता है। ठीक है, पहला गति का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा कीट उत्पादक नहीं है? तो कीट उत्पादक कौन सा नहीं है? कैंसर नहीं है, केसर नहीं है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? आनुवांशिक कूट के ऊपर। सिस्मोग्राफ को किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आपका हो जाएगा भूकंप के लिए। गोबर गैस में प्राय कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में हमेशा याद रखना है आपकी, कौन सी होती है? ये होती है मीथेन गैस होती है। परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो परमाणु का रासायनिक गुण आपका परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु जिसे तार में आहायन कर सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तन्य धातु। क्या कहते हैं? तन्य धातु कहते हैं। ठीक है, तो सभी को अपना स्कोर बताना है कि आपके 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।